बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे सुकी टीवी। मैं हूं इज़्ज़त खान। मेरा साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मलक नवाज सूकी साहब। मलक नवाज सूकी साहब से आज मैं 2-4 सवाल करूंगा। आज ईद का तीसरा दिन है। ईद के दूसरा दिन भी ये बेचारा ईद वाला दिन दूसरा दिन भी ड्यूटी करता रहे, तो उसके बारे में आप लोगों को, कोई गरीब मुलाजिमीन है, लोग हैं, उनके साथ ज्यादती और नाइंसाफी हो रहा है, तो मेरा अपने नाजरीन से दरख्वास्त है कि वो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनके मजबूरी से, गरीबी से लोग कल नाजायज फायदा उठाते, और वो चूकी साहब के पास बड़ा खूबसूरत वीडियो है। अब इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में वो भी आपको चलाएंगे। चूकी साहब पहला वीडियो चलाते या मैं सवाल करूं? सवाल पहले मेरे ख्याल में वीडियो देख लेते हैं। आप वीडियो थोड़ा सा देख लेते। नाज़रीन ने पहले भी दिखाई, जरा पहले फिर देख लो, कई लोगों ने भी देखी थी। पहली वीडियो देखो नाज़रीन। ये है जी, ये G6 102 का एरिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? तुसी रोड मेंटेनेंस वाले हो या सैनिटेशन वाले हो? सैनिटेशन वाले ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ? इंस्पेक्टर साहब ने लाया। ਕੀ ਨਾਮ है इंस्पेक्टर ਦਾ? इश्तियाक साहब। हाँ जी, इश्तियाक साहब। इश्तियाक साहब ने लाया। आपसे भी ये काम करवाते हैं? तो सारे ही हैं अच्छा। वर्कर जिन्हें इन्होंने कहा रोड पहले करते हैं मिट्टी चुकने कनारी के नाल। वो आगे भी लगे हुए हैं सारे लाए हैं, सारे नहीं, सारे नहीं लाए। नाजरीन, वो आगे भी लगे हैं। मैं उधर भी कोशिश करता हूँ जाके। इश्तियाक साहब ने लाया। अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे ये गैंतियाँ बेलचों का काम भी करवा रहे हैं? हाँ जी। करा रहे हैं। नाम की दसने पे इंस्पेक्टर दा? इश्तियाक साहब। इश्तियाक साहब। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਚਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਪੁੱਟੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਈਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਈਦ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਕੀ ਚਰਚ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਈ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 11-12 ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ, 12 ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ जी। लाला देखी ने वीडियो देख लिया। मैं ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਛੋੜੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। बिल्कुल सही। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹ ਜਨਾਬ ये G62 ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਸੂਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਆਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖੀ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ब्लॉक अगले पार्ट के घेन गए और ये बंदे जड़े ना वो कोई नहीं सामने आए। ये देखो थोड़ा जिहा मैं अगेरे करके दिखाना इतों वो सामने जिथे वो नज़र आ रहा। वो एक दिन मेरे सामने शुक्र है गड्डी नहीं गिर गई, उन्हें समझा कि यू टर्न है। मैं तुहानू जरा थोड़ा जिहा कोल वेंच के दिखाना वा। ये जड़ा ना परू उधरों बंदा आ रहा सी वो कार ते, उन्हें समझा यू टर्न है, उन्हें सैम और पिछों शुक्र है कि होर गड्डियां चढ़िया हुई है सन, लेकिन अल्लाह ने बचत की। ये जनाब तुहाडी कारकर्दगी है जी, देख लो जरा, है ना, सारा देख लो जी। जी देख ले। चूंकि साहब आप बहुत माशाल्लाह मेहनत करते, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, क्योंकि गरीब का दुख को समझते, अमीर गरीब का दुख नहीं समझते। अमीर गरीब के दुख से अपना फायदा उठाते। हम जो छोटे लोग हैं, मुलाजिम लोग हैं, छोटे लोग, हम इनके मार्केट है, हम इनके मार्केट है। ये हमें मार्केट समझ के अपना अपना हिसाब बकदर यूसा हमसे अपना मफाद लेते, फायदा लेते। ठीक है, तो मार्केट आप समझ रहे हैं, मार्केट में लोग नाजायज असला भी बेचे, नाजायज मंशियात भी बेचे और अपना फायदा उठाते हैं, उनको गरज नहीं है। अब मुझे एक बताओ, अगर चेयरमैन सीडीए साहब है, जान के अमान पाओ, बहुत बड़ा आदमी है, कमिश्नर भी हो, चेयरमैन सीडीए भी हो, लेकिन चेयरमैन सीडीए साहब आपके बोर्ड मेंबरान से मुखातिब, आपके बोर्ड मेंबरान साहब, आपके डीजी साहबान साहब, आपके डायरेक्टर साहबान साहब, डिप्टी डायरेक्टर बदअजरी, क्या ये अमल सिर्फ अमीरों के लिए बना है? क्या ये ब्यूरोक्रेसी के लिए बना है?
भाई किसी मजदूर ने या गरीब ने, हमारे जो भाई क्रिश्चियन भाई लगा हुआ है, कमजोर लोग लगा हुआ है, तो क्या उन्होंने आपको ये तो नहीं कहा कि मुझे अफसर लगाओ, लेकिन वो झाड़ू के लिए भर्ती थे। आपसे मैंने ये सवाल करना है कि मुझे इस मौजू पर कि भाई वो तो झाड़ू मुलाजिम है, आपने वहां क्या देखे? मैंने देखा ये है लाला, आप यकीन मानिए, क्योंकि मेरा उस वक्त जज्बात बहुत आगे होते हैं। अच्छा, जब किसी गरीब के साथ जुल्म है। बिल्कुल सही है, मुझे पता है। आपको पता है? अब मुझे ये बताओ कि ईद का दूसरा दिन है, बिल्कुल, ये जो पहली वीडियो आपने देखी है, जी और दिन है इतवार का। ठीक, इतवार को उनकी छुट्टी होती है, इतवार को इबादत करते हैं, अपने चर्च में जाते हैं। अब यार ये कौन सा तरीका है कि जनाब इबादत वाले टाइम इन्होंने अपने, और वो भी नाजायज काम करा रहे हैं इनसे। मैं पहले भी कहा है कि ये काम रोड मेंटेनेंस वालों का है, वो किधर है? अब इनको रेडियां दी हुई हैं, भाई वो जो पिकअप है वो कहां गई हैं? सवाल तो मेरा ये है। बिल्कुल सही। फिर लाला इनके साथ ये ज्यादती है कि ये आते हैं सुबह 6 बजे, 6 बजे ये अपनी जिधर हाजिरी लगाते हैं। मैं कई दफा लेट आया हूं, तो ये औरतें मर्द, बारिश है, झक्खड़ है, गर्मी है, सर्दी है, ये पहुंचे होते हैं। बिल्कुल होता है ना? आप तो मजे के बातें होता भी है, और इनके सर चपाने की जगह भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, पहली बात तो मैं ये करता हूं कि जहां इनकी हाजिरी लगती है कुछ शेड तो डालो यार। बिल्कुल सही, ऐसे ही बात सुना। अच्छा, अगली बात सुनो, इनके साथ एक और मसला है, मुझे कालें आई हैं लोगों की। अब यकीन मानिए मुझे नहीं पता था, मुझे लोगों ने कहा कि सोकी साहब हमारे और बड़े मसले हैं। मैंने कहा और क्या मसले हैं? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं 5 बजे आ रहा था अपने दफ्तर में, उस वक्त ये औरतें मर्द आ रहे थे, गो कि ड्यूटी इनकी 2 बजे खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। यार ये कौन सा तरीका है जी? हमने मरना नहीं है। लाला आप कहते हैं, तो देखो जो जालिम के साथ नहीं बोलता ना, वो भी जालिम होता है। ठीक है जी, देखे जो हमारा हक है, हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। अब अगली सुनो जरा, वो कहते हैं जी कि हमारा जो गत्ता है वो बार रेट होते हैं 30 रुपये, ठीक, हमसे खरीदा जाता है 10 रुपये। इन्होंने इंस्पेक्टर साहबान ने, देखो जितना किसी को हाथ लगता है ना वो निकालता है। 30 रुपये वाला गत्ता जो है वो 10 रुपये में, और 50 रुपए वाली रोटी जो बाहर लेते हैं ये 20 रुपये में, और जो बाकी एक मिक्स कोई इनका होता है कोई सिस्टम, कोई सरिया, कोई जूता, कोई गत्ता को मिल जाता है, तो वो जो मिक्स बाहर 90 रुपया होता है, ये 30-40 में। और कसम उठाया कि जो तोल पे चढ़ गया फिर 900 ग्राम भी है तो उसका पैसे कोई नहीं, यानी इतनी यार बेहिस्सी। और मैं कहूंगा, अब मुझे ये पता चला मेरी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं। ठीक, ये एक पंजाबी फिल्मों की एक जोड़ी हुआ करती थी, सुल्तान राय थे, मुस्तफा कुरैशी सुने, बिल्कुल हिट थे ना। बिल्कुल। अब ये जोड़ी एक और इधर मिल गई है। इधर जनाब को असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं, इक़्तिदार साहब, ठीक, खूब फिट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ मुझे नहीं पता था, मुझे तो आज पता चला है, क्योंकि लेकिन वो शक्ल सूरत से बड़ा मासूम सा भी है, लेकिन बड़ा गहरा हुआ पहुंचा हुआ फनकार है। उसके बाद जनाब डायरेक्टर साहब जो ऊपर आए हैं, आज मैंने कल नहीं कहा, मुझे आप लोगों ने बताया है कि जनाब ये शेख हो, उसका की नाम है जो डायरेक्टर आया जी, मशूक अली साहब। हाँ, इनकी जोड़ी माशूक अली शेख या शेख माशूक अली, कुछ बताया मुझे, मैंने नहीं देखा। इक़्तिदार को मैंने देखा है जब इनके हड़ताल चल रही थी चेयरमैन ऑफिस के सामने, लोग लेट पड़े थे, उस वक्त हम कैमरे के साथ जाएंगे और आपको मिलाऊंगा माशूक शेख। अच्छा मेरी कोई जो है ना किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मैं कसम खुदा पाक की खा के कहता हूं, मुझे रात को काले आई जी कि ये जोड़ी जो मिली है ना, ये माशूक अली साहब जब नहीं थे, आपने खबरें चलाई थी तो हम थोड़े से आसानी में हो गए थे, ये काम हमसे नहीं लेते थे। मुझे लाला ये बताएं यार, यहूदी भी होता है। अब एक यहूदी हो हमारे सामने तड़प रहा हो, पानी की प्यास हो, तो हम तो उसको देंगे। जोकी साहब, मैं आपको एक सवाल मेरा जहन में इससे रिलेटेड आ गया, मैं कैमरे के जरिए तो मेरा जहन में बात नहीं था, लेकिन आपने ऐसा मौजू छेड़े, आपने मुझे इस पे कुल क्या बताने। आपको तो मैं सलाम और सलूट पेश करता हूँ, जो मसले मसाइल हमारा बड़ा नामावर कदावर जो अपना आपको सिपत कर करके राजना नहीं है 50 टीवी के साथ, जो बातें आपको मालूम हो गया, क्या ख्याल है चौधरी यासीन, तुम बेखबर हो? नहीं बेखबर, तुम्हें मालूम है तुम्हारा जो 50-70 तुम्हारा मरकजी 2091 से बेखबर है? क्या तुम इन लोगों के साथ उन बेसरो सामानी वाला जगह में ईद के
केक ही नहीं काटते हो, हजारों केक काटते हो, बड़े तस्वीर और बड़ा फूल पाले गले में हार में डालते हो, टिक टाक बनती है ना, टिक टाके बनते हैं। इस जुर्म में तुम बराबर के शरीक नहीं हो, अकेला वो नहीं, जितना यूनियन है, जितना मैंने यूनियन कल वाले प्रोग्राम में भी मैं इज्जत कमाल को भी पर मुझे आपने बोलने हाँ। बात ये चाहिए, कहते हैं मैं CBA हूँ, हाँ। मेरा जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये कि आपके वर्करों से अगर वो बेलचा, उसकी झाड़ू उनका राइट है, झाड़ू उसका बिल्कुल, फर्ज है, झाड़ू हम भी लेकिन देते हैं। क्या तुम्हें बेलचा दिया, किधर गया उमर सगीर, वो जो 17 अरब रुपए उसने जनाब रोड के मामले में कहा, जो अभी तक उन पे केस है। और मैं चेयरमैन सीडिया से भी कह रहा हूँ कि चेयरमैन सीडिया जो आपने 2 सब अफसरों को HRD रिपोर्ट कराया है, क्या उनको आपने मेहमान बनाया हुआ है? उनकी छानबीन फौरन करो। हम ये नहीं कहते जो मुजरिम है, हाँ। अगर उनमें से 10, 15, 20 मुजरिम है, वो भी दुनिया को नजर आना चाहिए कि ये मुजरिम है, उन्होंने कौम का हक और माल लूटा हुआ है। और अगर मुजरिम नहीं है तो उनको फारिग करो। मैं अच्छा, आपने कुल पे क्या मुझे बताओ, जो मालूमात आपको 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में मेहनत करने के बाद मिल गया, आपको तो नहीं देते, हाँ, नहीं, आपका तो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपने फर्ज पूरा किया। मुझे जरा चौधरी हसीन साहब के रोल पर बताओ, केस का रोल नहीं है। दूसरा मुझे बताओ, इन मजदूर जिसको झाड़ू की जगह बेलचा मरवा रहे, इनके सिर पर तुम्हें जनाब वीगो गाड़ी नहीं मिले? नहीं, अच्छा तुम किस नशे में हो? मैं इधर क्लियर करूं, आप उनके लिए सर का कपड़े, यानी किसी सेक्टर में उनके नाम का एक कच्चा कमरा भी नहीं है। नहीं है, नहीं, मैं इधर आपको वाज़ेह भी कर दूं, मुझे इधर भी सुनने सवाल आया, वो कच्चे लोग हैं भाई, कच्चे हैं तो इदारे के बंदे हैं ना, इंसान तो है। का क्या मतलब? अगली बात, मैं आपने जो यासीन का नाम लिया है, मैं इज्जत कमाल का नाम लूंगा, बिल्कुल जरूर है। मैं क्या नाम है, मैं कहता हूँ मेरा नाम भी लो, जो भी आपका नाम है। 50 साल से बिल्कुल। ये ट्रेड यूनियन में हो, लेकिन मैं आज आपने मौका दिया, मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, इस यूनियन में वो बंदा चल सकता है जो सबसे ज्यादा करप्ट हो, जो TC मार हो, जो पालिश मार हो, जो बस सुबह शाम अपने जनरल सेक्रेटरी कोई भी हो उसके सामने बैठ के उसके आंखों का सिफत करे, उसका टीए का, अच्छा, अगली बात, उसका जनाब वो क्या नाम है, अगली बात, उनकी सिफत करो और उनकी जुर्म पर पर्दा डालो। इज्जत खान उनके जुर्म पर पर्दा नहीं डालते। मैं सच और करा बंदा, इसलिए मैं यूनियन में 8 में 10 में 20 में नंबर पर दूर रहता हूं। ये मेरा मुतालबा है उनसे कि अगर तुम मर्द के बचे हो तो आओ, इन गरीबों के लिए मैं तुमसे पहले अपना सिर पड़वाऊंगा, इनके लिए कमरे भी मांगेंगे, इनके लिए रोटी जुल्म है यार, ये जुल्म है, भी ये जुल्म है। और देखो अल्लाह की जात देख रही है, अल्लाह की जात देख रही है। तो फिर एक और बात हो, आज अगर ये कच्चे हैं, मैं और आपने एक प्रोग्राम किया, वो 600 कच्चों को पक्का नहीं करवाया, पहले हो रही थी ना, उन पर भी यूनियन को तकलीफ हुआ, हमने बंदे भर्ती कर भाई, इन्होंने तो अपने करने ना, मुझे उससे नहीं यार, कोई भी हो। उसके अलावा मैं जे सालिक से साहब से काबिल एहतराम, उन मेरा बहुत एहतराम भी करते हैं, कल से दिए हुए, लेकिन मैं गुजारिश कर सा उधर जी मैं सुनिया एक होता है कि जी नहीं वो साडे बंदे नहीं, वो फलाने दे बंदे, कोई फलाने दे बंदे क्रिश्चियन तो है, बंदे अल्लाह ने, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे। अच्छा, मैं एक और आपको आपके लम में इजाफा करूं, आपको न चौधरी यासीन ये कह सकते कि वो कच्चे हैं, ना आपको इज्जत कमाल कह सकते। मैं आपको पॉइंट बताता हूं, चौधरी यासीन रिलेटेड है पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के साथ, बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ। इनके तमाम ज्यादा जिम्मेदारी फिर उस पे आ गई, ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है क्योंकि वो इनके सिर पर बाहर के दौरे कर रहे, सुनो, फंड लेते, दौरे करते, सेमिनारे करते, और उसका वकील है, उनका वकील है। उसके बाद इज्जत कमाल भी दूसरा तरफ, उसका भी वर्कर फेडरेशन के मुकाबले में एक और फेडरेशन है जिसका नुमाइंदा इज्जत कमाल है, और इज्जत कमाल भी पूरा दुनिया में 2-3 दफा गया, अभी न्यूयॉर्क में, गरीबों के नाम पे सुनो, बट्टा मजदूर उसमें आते हैं, चार्टर्ड मजदूर उसके आते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर उसमें आते। ये सरकारी मुलाजिम का यूनियन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि मेरे भाई अभी ज़हूर आवान इन तमाम का उस्ताद, बुराई का जड़ मैं अमेर कह रहा हूं, तमाम बुराई का जड़, ट्रेड यूनियन का जड़ जो है ना, इन बुराई का मां जो है ना, उसका नाम है ज़हूर आवान। अच्छा, वो मैं नहीं, ज़हूर आवान को आज इस 23 मार्च में चैनल पर पहला उसको जनाब अवार्ड मिले,
हाँ मजदूरों के नाम पे। मजदूरों के नाम पर उसका तमगा इम्तियाज मिले, तमगा कौन सा मिला है, लेकिन मजदूरों के नाम पर मुझे बताओ, अगर वो मजदूर काकी खान की तरह मांगता था क्या इसको तमगा मिल सकता? लेकिन वो मजदूरों के खिलाफ उसने टीची मारी कह रहा, गवर्नमेंट के जनाब वो किया तो उसको तमगा मिले। फिर उसने किताब लिखे, आपके बाद में मांग किताब लिखे कि मजदूर का जिंदगी 100 साल गुजरा हुआ, 100 साल आने वाला, वो टोटल अंग्रेजी में है। वो भाई तुमने अपने आकाओं को खुश नहीं किया, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ज़हुरान मेरे सामने आओ, मैंने तुम्हें बुराइयों का मार। सारे अंग्रेजी पढ़े हैं जो इनको अंग्रेजी किधर आते हैं? वो गरीब तो अपना झाड़ू और बेचे का भी नहीं पूछ सकते। हमारा बेलदार चौकीदार को हैसियत है अंग्रेजी, जब तुमने लिखा मैंने उस दिन तुम्हारा इख्तिलाफात। फिर एक बात और रह गई लाला, मैं आज आपको बताऊं, बिल्कुल खुल के बताओ। एक और बड़ा मसला है ये, जहां पे फर्ज की आलम मैं बात करता हूं 150 नफरी है, उसमें 60-70 बंदे इनके नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। ये जहां हाजिरी लिख, उसमें क्या है कि ये मिले होते हैं, कुछ लोगों से पैसे लेते हैं, कुछ अफसरों के काम कर रहे होते हैं। अच्छा वो मेरे बावजूद है ना, उनसे जाती हो रहे हैं, 100 का काम 30 से ले रहे हैं। मैं सुनो, अगली बात सुनो, फिर उससे क्या करते हैं, जो काम लगे होते हैं ना बंदे, फिर उनको उठा के अफसरों को खुश करना, चलो भाई तुम जो है ना उधर G5 में चलो जी, अब G5 में चलो, किसी को जनाब मान वो तो टी चौक में चलो जी, पता नहीं केड़ी केड़ी जगह। मैं आज कह रहा हूं बराए मेहरबानी करके मेरे सैक्टर का बंदा जेड़ा ना ये फटीका वाले पासे ना खड़सो, क्यों असी इस मुल्क के बासी हाँ, असी इस शहर के बासी हाँ, असी मतलब इस अवाम दे नाल हाँ। और जिस वे कूड़ा करकट फिर अगली गेम के करते लाला, जिस वे माल इकट्ठा होता रहता है ना जी जी जी, फिर इन्होंने टैंकर चुके बचाना, वो जो डेपोर आते कूड़ा खड़ने वाले, बिल्कुल बिल्कुल, दिन वो एक करते साइड से अग लवा छोड़ने, सही अग लवाई फिर तो लग गया ना, इतने ट्रिप उधर से लगे हैं, बिल्कुल सही। मेहरबानी करके मेरे एरिए चो बंदा इस तरह नहीं खड़सो जी, मैं साफ पे दसना, क्योंकि हुण इत्थे इत्थे आ गए कीड़े अल्लाह पाक दी कसम लाला घर च वड़ गए आप, है ना। खुशी साहब टाइम बड़ा लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। मैं आपसे बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूं, लेकिन नाजरीन आपको एक बात बताऊं और इंतजामिया आपको एक बात बताऊं, नवाज शौकी साहब को ऐसे गरीब मलंग मत समझो, ये बड़ा जद्दी आदमी है। इसने जनाब एक नाजायज, एक औरत ने लोक वर्से का नाजायज नौकरी लिया, गरीबों का हक कहाँ है, पढ़े लिखे लोगों का हक कहाँ है, और उसने जनाब इसको जेल करवाए। ये मैं कहता हूँ सीडीए वालों, इन गरीबों को अपना हक दो। अल्लाह की कसम जिसने आ गया ना अपनी बात पे, नवाज शौकी बड़ा जल्दी आने वाला है और कहीं आपको जेल न करवा दे, ठीक जुल्म हो रहा है है। यार। तो मैं इसी के साथ बहुत शौकी साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ, अल्लाह हमारा ये गरीब के लिए ये आवाज कबूल करे। शौकी टीवी बोलेगा, जरूर बोलेगा, हक पे बात करेगा, कभी किसी से डरना नहीं है, डरना है तो अल्लाह के साथ से डरता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।